लेट्स रिकैपिचुलेट बायोलॉजी। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 की एनसीईआरटी साइंस बुक का है और जो टॉपिक आज मैं कवर करूंगी वो है रिफ्लेक्स एक्शन। जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये यूनिट वर्ड ऑफ लिविंग है जो 10th क्लास की साइंस बुक में उसका 6th चैप्टर है। टोटल यूनिट का चैप्टर 25 मार्क्स का है, तो चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो 5 to 6 मार्क्स में कवर होते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। जो मेन टॉपिक है इसका नर्वस सिस्टम। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, जो पहले इस टॉपिक से पहले इम्पल्स को एक्सप्लेन किया था, नर्व इम्पल्स को एक्सप्लेन किया था, क्योंकि वो वाला टॉपिक ज़्यादा क्लियर होना था जब रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ने से पहले। तो आज का जो टॉपिक कवर करेंगे वो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन अगर सीधा साधा लैंग्वेज में देखा जाए तो जैसे ये हमारा पैर है, ये इस पोजीशन में जब आता है, कब आता है, जब इस पे हम कुछ चीज नॉक करते हैं। तो यहाँ पे एक हैमर, एक जैसे हथौड़ी को हल्का सा, आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, एक हल्का सा कई बार टेस्ट होता है ये नी का, घुटने का, यहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे हल्का सा इसको हिट किया जाता है तो जो पोजीशन है लेग की वो यहाँ से यहाँ पर आ जाती है। तो ये इमीडिएटली, मतलब विदाउट नोइंग इट, किसी को प्रीवियस इसका नॉलेज नहीं है, वो अगर इसमें एक्शन आ जाता है तो वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन समझने से पहले पहले हम रिफ्लेक्स का मतलब समझते हैं। रिफ्लेक्स को कई तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ये एक टेक्नोलॉजी है गेमिंग में। गेमिंग जैसे हमारे पास बड़े सारे गेम्स है, कंप्यूटर गेम्स है, उसकी एक टेक्नोलॉजी भी रिफ्लेक्स कहलाती है। एक मैथ का प्रोग्राम है जैसे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स पाइथन, तो मैथमेटिक्स में भी ये पढ़ा जाता है। और कई बार हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि हिज और हर रिफ्लेक्सेस आर फैंटास्टिक। रिफ्लेक्सेस आर फैंटास्टिक मतलब इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना एनवायरनमेंट से। तो किसी एनिमल को रिलेटेड भी हम रिफ्लेक्सेस वर्ड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, यहाँ पर इस टॉपिक को हम इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स पे पढ़ रहे हैं, स्टिमुलस के इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स पे। एक छोटी सी पिक्चर से इसको शो किया गया है यहाँ पर। जैसे मैन इज गोइंग, यहाँ पे बीच में कोई इसका ऑब्स्टेकल आ जाता है, कुछ बीच में पत्थर या कुछ आ जाता है, तो इमिडिएटली या कुछ चुप जाता है, सपोज कुछ चुप जाता है, तो इमिडिएटली यहाँ पर जो एक्शन क्या होता है, पैर को यहाँ पे लिफ्ट करना, पैर को उठा लेना, ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, राइट। सो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स क्या होता है, जो हमारे बिना सोचे हुए को हमने रिस्पॉन्स दिया, बिना देखे हुए जा रहा है। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो जो येलो कलर यहाँ पे शो हो रहा है, ये ब्रेन पर हो रहा है। इसका मतलब कि जो रिस्पॉन्स आया है वो कहीं ना कहीं ब्रेन भी इसमें इन्वॉल्व है। तो थिंकिंग तो इन्वॉल्व है रिफ्लेक्स एक्शन में। अब कितनी थिंकिंग इन्वॉल्व है ये हमें देखना है, राइट। और विदाउट द फीलिंग और कंट्रोल ऑफ अवर रिएक्शन, मतलब हम इसमें अपना रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इमिडिएटली कहीं से कुछ हिट हुआ और हमने अपना पैर ऊपर उठा लिया, ये रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। जैसे और एग्जांपल्स हैं, समवन हैज जंप्ड आउट ऑफ बस रिफ्लेक्सली, मतलब ब्रेक लगा या किसी को उतरना है या कोई एक्सीडेंट हुआ, तो विदाउट नोइंग, विदाउट थिंकिंग, मतलब बिना सोचे हुए जंप करना रिफ्लेक्स होता है। अगर हमने कुछ गर्म को छू लिया तो अपना हाथ पीछे खींचना रिफ्लेक्स एक्शन होता है। हमें कुछ डिश बहुत पसंद है, खाने का कुछ चीज बहुत पसंद है, और उसको सोचकर हमारे मुंह में पानी आना, वो भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो ये कुछ स्टिमुलस है। स्टिमुलस यहाँ पर क्या हो गया कि सपोज समथिंग हैपन, मतलब कुछ बस में एक्सीडेंट हुआ, तो विदाउट नोइंग हम जंप कर गए। कुछ हमें हीट फील हुआ हाथ में, तो हमें फ्लेम क्या थे वो, अगर अगरबत्ती या मोमबत्ती जल रही थी, उससे हमने अपना हाथ पीछे खींच लिया, तो विदाउट नोइंग दैट, तो एक सिचुएशन थी जिसपे हमने रिस्पॉन्ड किया। वो सिचुएशन हमें कहाँ पे मिली, वो हमें एनवायरनमेंट में मिली। एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा उस टाइम का एनवायरनमेंट है, तो सपोज हमारे ये हमारा रूम है, रूम में हमारे यहाँ पे कैंडल जल रही है, देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट नहीं है, और अननोइंगली हमारा हाथ यहाँ पे चला जाता है और हमने इसको, हैंड को हमने पुल कर लिया, ये एक रिफ्लेक्स हुआ। तो दीज ऑल आर द रिफ्लेक्सेस, ये रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं। और यहाँ पर एक हमेशा
स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस का मतलब होता है जिससे हमने रिस्पॉन्ड किया। तो स्टिमुलस यहाँ पे जैसे कैंडल की फ्लेम हो गई, एक हमारी जो मनपसंद एक डिश हो गई, तो ये सारे स्टिमुलस हैं जिसपे हमारा रिस्पॉन्स आया। रिफ्लेक्स एक्शन की क्या डेफिनेशन है? रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन है सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब था, सपोज हम ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटी या कार को ड्राइव कर रहे हैं, हमारे सामने कोई आ जाता है इमीडिएटली, राइट, और हमने इमीडिएटली ब्रेक लगाते हैं, हम विदाउट सोचे समझे, हमें देखा, हमने मतलब हमारे सेंस ऑर्गन ने देखा कि समवन हैज कम इन फ्रंट ऑफ अवर व्हीकल और हमने ब्रेक लगाया। तो वो एक एनवायरनमेंट का था, उस टाइम हम ड्राइव कर रहे थे, हमारा एनवायरनमेंट क्या था? रोड थी, हम रोड पे, एक बिजी रोड पे ड्राइव कर रहे थे और सामने हमारे कोई आ गया तो हमने ब्रेक लगाया। तो ये एक सडन रिस्पॉन्स था किसी के, मतलब स्टिमुलस हमारा क्या था? कोई पर्सन, और हमारा रिस्पॉन्स क्या था? अप्लाइंग द ब्रेक। तो ये ऐसे जो ऐसे एक्शन होते हैं, ये सारे एक्शंस क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सेस और रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। इसको और कैसे डिफाइन करते हैं? इनवॉलेंट्री मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स का मतलब होता है हमने अगर ब्रेक लगाया है तो कैसे लगाया है? हमारे जो लेग्स की मसल्स थी उससे हमने ब्रेक लगाया है, राइट। तो एक मोटर रिस्पॉन्स का मतलब होता है, मोटर यहाँ पर वर्ड आ रहा है किसके लिए? किसी ग्लैंड के लिए या किसी मसल के लिए आ रहा है। सिक्रेटरी और वेसिकुलर मतलब ये कोई सिक्रीशन सिक्रीट हुआ, जैसे अगर हमारे हाथ में हिट हुआ और हमें दर्द हुआ तो आंसू भी आ जाते हैं, तो वो सिक्रीशन हुआ। और जो शॉर्टली आफ्टर द स्टिमुलस, मतलब हम बिना सोचे समझे कॉन्शियस से, कई बार तो हमें पता होता है कि चलो ये कॉन्शियस से, कॉन्शियस का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि हमने सोच के उसमें ब्रेक लगाया। सोच के ब्रेक लगाएंगे तब तक तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अननोइंगली लगाया, बट कुछ चीजें होती हैं जो हमारे कॉन्शियस में होती हैं और तब हम उस पे उसको अप्लाई करते हैं। तो ज्यादातर तो अनकॉन्शियसली ये रिफ्लेक्सेस होते हैं, बट समटाइम्स कॉन्शियसली भी होते हैं ये रिफ्लेक्सेस। और यहाँ पे लेकिन कोई भी रिफ्लेक्स हो वहाँ पे थिंकिंग हमेशा इन्वॉल्व होती है। सो ये एक न्यूरल एक्टिविटी है, नर्वस सिस्टम से इन्वॉल्व है, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है। सिंपल काइंड ऑफ स्टिमुलस अगर हमारे सामने भी आ जाता है तो एक इमीडिएट एक्शन आता है। सपोज हम वॉक पे गए, राइट, अगर हम वॉक पे गए और पार्क में अंधेरा है या रोड पे अंधेरा है और हमारे सामने एक रोप आ जाती है, एक रस्सी आ जाती है, पाइप आ जाता है, जैसे पाइप से हमने वाटरिंग के लिए पाइप डाला है, तो हम इसको इमेजिन करके एकदम इस पे जंप कर जाते हैं। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। हम वो उस टाइम पर क्या सोचते हैं कि इट कैन बी अ स्नेक ऑल्सो, इट कैन बी सम हर्डल, कुछ हर्डल भी हमारे सामने आ गया और वो हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो ये जितने भी होते हैं जो इमीडिएटली एक्शन आता है, ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है। तो एक और डेफिनेशन, इट इज ऑटोमेटिक, इट इज रैपिड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। इस केस में स्टिमुलस क्या था? एक पाइप था या रस्सी थी, जो भी हमारे सामने आ गया था। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये डैमेज मिनिमाइज करता है और हार्मफुल कंडीशंस में हमें प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पर अगर मैं एनिमल्स को लेकर आपको एग्जांपल दूं, तो एनिमल्स के लिए रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर थिंकिंग के लिए हम करें कि यहाँ पे थिंकिंग है कि नहीं है, वो भी यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है। अब एनिमल्स का जो ब्रेन होता है वो हमारे जैसा डेवलप्ड नहीं है ब्रेन। तो वहां पर अगर हम थिंकिंग की बात लें तो द ह्यूमन बींग्स कैन थिंक, हम तो सोच सकते हैं कि ये ऐसे होगा तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन एनिमल्स का क्या होता है, जहां पर बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स नहीं होते और बहुत ज्यादा रैपिड उनको एक्शन नहीं होता, तो अननोइंगली अगर वो इस तरह के एक्शन लेते हैं तो वो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बट कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा ब्रेन के पास जाती है। तो एक यहाँ पर पूरी एक सर्किट चलता है। अगर जैसे सर्किट का मतलब हुआ कि हमारा जो स्किन है, स्किन से हमने किसी फ्लेम को टच किया है, राइट, और जब हमने इस फ्लेम को टच किया है अपने स्किन से, अपने फिंगर टिप से किया है, तो हमने वो फिंगर को वहां से रिमूव किया है। तो ये एक पूरी साइकिल चलती है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। बट इसकी जो इमेज होता है, इसका जो नॉलेज होती है,
ये हमेशा ब्रेन के पास जाता है। तो सपोज स्टिमुलस यहाँ पर एक हम यहाँ पे कंडीशन बनाते हैं, जैसे स्टिमुलस हमारे क्या हो जाएगी, कैंडल हो जाएगी, राइट। कैंडल की जो फ्लेम हो जाएगी वो स्टिमुलस हो जाएगी। रिसेप्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्किन हो जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन उसको पिकअप करेगा, क्योंकि जब नर्व इम्पल्स पढ़ा था तो हमने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पढ़े थे कि कैसे कोई भी सेंसेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ले लेता है, रिसीव करता है। वो लेकर इसे यहाँ पर रिसीव कौन करेगा, ये यहाँ से मूव करा और यहाँ पर जाकर यहाँ पर जाकर ये कौन रिसीव करेगा, यहाँ पर एंड ऑफ द एक्सॉन आ गया। तो ये एंड ऑफ द एक्सॉन जो आया, यहाँ पे सिनेप्स हुआ, जंपिंग ऑफ इम्पल्स। और ये जो सेकेंड इम्पल्स थी जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर थी, ये रिले न्यूरॉन्स कहलाती है। और रिले न्यूरॉन्स और ये क्या कहलाती है, मोटर न्यूरॉन्स कहलाती है। और ये किसी भी हमें इफेक्टर के पास जाती है। तो अगर ये हमारा यहाँ पे सपोज एक रफ डायग्राम अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, सपोज हमारी फिंगर है, यहाँ पर हमारा ये पाम है और ये फिंगर है और ये टच किया तो इमीडिएटली हम फिंगर को यहाँ पे रिमूव कर लेंगे। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, दीज विल बी देयर। और ये रिफ्लेक्सेस कहलाती है कि सडन जो चेंजेस होती हैं, तो ये इसमें हमेशा एक पाथवे इन्वॉल्व रहता है। पाथवे जो इन्वॉल्व होता है वो एक स्टिमुलस से स्टार्ट होता है, बट उसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, रिसेप्टर। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा होता है, रिसेप्टर। सेकंड होता है सेंसरी न्यूरॉन, थर्ड होता है रिले न्यूरॉन, फोर्थ होता है मोटर न्यूरॉन। मतलब 4 तरह की तो न्यूरॉन्स हो गई, और पांचवा जो होता है ये इफेक्टर होता है। तो अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं कि वी क्लोज द आईज व्हेन द ब्राइट लाइट कम्स, हम आंखें बंद कर लेते हैं जब हमारे आंखों में बहुत तेज सूरज की रोशनी पड़ती है, तो रिसेप्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, राइट। अब आई जो है वो मैसेज लेके, आई हमेशा मैसेज कहाँ से कन्वे करवाता है, वो ब्रेन से करवाता है, रेटिना, रेटिना से रिसीव हुआ। तो सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और इफेक्टर क्या है, प्यूपिल ऑफ अवर आई मसल्स। तो प्यूपिल हमारी उसमें जो मसल्स होती है वो हमारी आईज को क्लोज करवा देंगी। तो दिस टाइप ऑफ दी सिचुएशंस में ये एक रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ कि हमने आंखें बंद कर ली जब ब्राइट लाइट हमारी आईज में पड़ी, और वो रिफ्लेक्स एक्शन एक पाथवे के थ्रू लिया गया, और वो ये पाथवे है, ये दिस इज द पाथवे। तो पाथवे जो ये शो किया हुआ है, दिस इज द पाथवे जो यहाँ सेंस ऑर्गन से स्टार्ट होके विद द हेल्प ऑफ द 3 टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स, और कहाँ पे खत्म होता है, इफेक्टर पे। ये मसल या ग्लैंड होता है। एक और सिचुएशन देते हैं, सपोज हमारे हाथ में कांटा चुभ गया है, राइट। तो हमें पेन भी होगा, और अगर कांटा ज्यादा तेज चुभा है तो हमारी आंसू भी आ जाएंगे क्योंकि पेन की वजह से, और हम उसको देखेंगे भी, हम हमें उस पोजीशन को देखेंगे भी। अब यहाँ 3 रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व है। एक तो पेन हुआ हमारे स्किन पर, दूसरा क्या हुआ हमारे जो ग्लैंड से हमारे आईज में, उससे हमारे आंसू भी आ गए, और जो टीयर्स हमारे आते हैं, टीयर्स आ गए। और थर्ड क्या होता है, वी हैव सीन दैट इमेज। तो इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन जो अभी दिया, ये जो डायग्राम दिया हुआ एनसीईआरटी बुक का है, और उन्होंने एक ही सिचुएशन दी है कि यहाँ पर एक पैन में सपोज कुछ चीज हीट हो रही है, और हमने यहाँ पे हीट को क्या किया, रिसीव किया। तो स्टिमुलस क्या है, यहाँ पर हीट है, मतलब कोई हॉट पैन है। स्टिमुलस क्या हो गया, यहाँ पे हॉट पैन है, और रिसीव किससे हुआ, ये स्किन से हुआ। तो स्किन क्या होगी, सेंस ऑर्गन हो गई। अब ये आप एरो देखो, ये जो स्टिमुलस था, इसको अगर हम फिर से एक्सप्लेन करें, जो अभी हमने लास्ट वाले वीडियो में नर्व इम्पल्स की तरह किया था, हमने क्या किया था कि जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो तो न्यूरॉन्स के थ्रू जा रही है। तो न्यूरॉन्स आपस में तो कनेक्टेड है नहीं, और बीच में यहाँ पे गैप आ रहा है, और यहाँ पे डेंड्राइट्स आ रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन किसने ली, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो डेंड्राइट्स से यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई उसकी न्यूक्लियस के थ्रू, और ये एंड ऑफ एक्सॉन में आ गया। अब एंड ऑफ एक्सॉन और यहाँ के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया गया है प्रोसेस। और यहाँ से वो फिर से यहाँ पर आ गई, वो जो इन्फॉर्मेशन थी, इम्पल्स थी, जिसे हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। तो ये जितने भी एरोस दिखा रहे हैं, अल्टीमेटली ये कहाँ पर पहुंचा, ये स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा। तो स्पाइनल कॉर्ड का इस तरह से, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ तक इसका एंड ऑफ एक्सॉन आया,
और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर की जो यहाँ पे न्यूरॉन है इसको हमने क्या बोला, रिले न्यूरॉन बोला। इसके अंदर का जो न्यूरॉन है वो क्या बोला हमने, रिले न्यूरॉन। तो ये वाला जो न्यूरॉन है, ये वाला जो ये एरो ऊपर जा रहा है, ये सेंसरी न्यूरॉन हो गया, राइट। अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, ये न्यूरॉन्स है, नर्व नहीं है, ये न्यूरॉन्स है। कई जगह नर्व लिखा गया, दैट इज रॉन्ग। और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हमारा रिसेप्टर हो गया, और रिसेप्टर यहाँ पे क्या हो गया, ये स्किन हो गया। ये क्या था, स्टिमुलस था, और स्टिमुलस क्या था, ये हॉट पेन था। स्टिमुलस क्या था, यहाँ पे हॉट पेन था। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये स्पाइनल कॉर्ड में गई और यहाँ पे प्रोसेस हुआ, और ये वाली कौन सी थी, रिले, ये आया रिले न्यूरॉन। ये वाली जो न्यूरॉन है ये कौन सी है, रिले न्यूरॉन। इसके थ्रू तो ये यही प्रोसेस चल रहा है कि सपोज ये एंड ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन ने इसको यहाँ से कैच किया, इम्पल्स को रिसीव किया, और अब इम्पल्स आ गई, जो इम्पल्स हमारे ग्लैंड में जा रही है। इसका रिस्पॉन्स क्या है, इसका रिस्पॉन्स ये है कि हम यहाँ से हाथ हटा लेंगे, हाथ हम अपना यहाँ से हटा लेंगे। तो रिस्पॉन्स किस पे आया, हमारी फिंगर्स, हमारे हैंड पर आया। तो हैंड हटेगा तभी तो हमारी फिंगर्स वहां से रिमूव हो जाएंगी। तो हम ऐसे फिंगर्स को बंद नहीं करेंगे, हम हाथ वहां से अपना हटा लेंगे। तो दिस इज आवर रिस्पॉन्स, राइट। तो ये वाला जो जो ये यहाँ से मैसेज लेके न्यूरॉन जा रहा है, ये कौन सी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन। इसे हम मोटर न्यूरॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये न्यूरॉन हमेशा किसी मसल को या ग्लैंड को हमेशा रिस्पॉन्स देती है। सपोज हमारा बहुत ज्यादा हाथ जल गया, तो अगर हाथ जल गया तो इसमें क्या होगा, हम रोएंगे भी थोड़े से, टीयर ग्लैंड्स हमारे टीयर्स को भी रोल आउट हो जाएंगे हमारे स्किन पर, हमारे फेस पर। तो ये जो है, ये इसलिए ये मोटर न्यूरॉन कहलाता है। और ये सेंसरी न्यूरॉन क्यों कहलाता है, क्योंकि ये सेंस ऑर्गन्स से, सेंस ऑर्गन्स हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है। ये भी मैंने लास्ट स्लाइड, लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ था कि हमारे आई, ईयर, स्किन, नोज, थ्रोट, टंग, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है। तो उनको जो भी रिसीव कर रहा है ये सेंस ऑर्गन हो गया। तो इस तरह का डायग्राम हमारा अगर शो करते हैं तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये किसके थ्रू कंप्लीट हुआ है, ये रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट किसके थ्रू हुआ है, रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू हमारा कंप्लीट हुआ है। रिफ्लेक्स आर्क क्या हुआ, स्टिमुलस क्या था यहाँ पे, हॉट पेन, रिसेप्टर क्या था, स्किन, सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ पर जाकर इन्होंने कन्वे क्या किया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। सीएनएस क्यों लिखते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखते हैं, क्योंकि इसका जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन के पास हमेशा जाएगी। ब्रेन के पास आपने देखा होगा बच्चे कई बार जिद में हाथ छू लेते हैं, कैंडल छू लेते हैं, अपनी चीज को चुभा लेते हैं, लेकिन दूसरी बार उनकी एक मेमोरी में आ जाता है कि नहीं ये तो गर्म है, ये तो पॉइंटेड है, इससे हमें दर्द होगा। तो हमारे पास भी एक मेमोरी में रहता है कि ये सब चीजें हमें हर्ट कर सकती हैं। तो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन गई हुई है। तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे लिखा, और सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दो कंपोनेंट्स है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, दो पार्ट्स हैं, दो ऑर्गन्स हैं इसके। अब यहाँ से ये मोटर न्यूरॉन ने इसको रिसीव किया, और इफेक्टर क्या था हमारे हैंड्स की मसल। तो हमारे पास ट्राइसेप एंड बाइसेप मसल्स होती है, हमारे ऊपर वाले जो आर्म में होती है, जो अपर आर्म में होता है। और रिस्पॉन्स क्या आया, रिमूवल ऑफ द हैंड। तो ये एक सिस्टम, एक आर्क है, ये मतलब ये कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, एक पाथवे जिसके थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट हुआ। तो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, ये दोनों हम लोग साथ के साथ चलते हैं। जैसे एक्शन क्या हुआ, रैपिड एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। एक्शन क्या था कि हमने कुछ चीज छुआ और हमारा रिमूवल ऑफ द हैंड। और ये एक्शन कंप्लीट कैसे हुआ, एक न्यूरल पाथवे था, नर्वस सिस्टम का पाथवे था, क्योंकि इसमें बड़े सारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन को जिसको कंप्लीट करवाया। अब ये कॉन्शियस थॉट में हमारे बिना था। अगर हम सोच रहे थे कि हम हाथ हटाएं कि ना हटाएं, तब तक तो हमारा हाथ जल चुका था। हमारा ये अनकॉन्शियस एफर्ट था, हमारा अनकॉन्शियसली, बिना सोचे समझे, बिना थॉट्स के ये हमारा डिसीजन मेकिंग था। और लेकिन यहाँ पर क्या था कि इसके साथ सेंसरी न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन जिसे रिले न्यूरॉन कहते हैं, मोटर न्यूरॉन, दे ऑल वर इन्वॉल्व इन इट। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो हमेशा रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू ही कंप्लीट होता है। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इट इज अ पाथवे
थ्रू विच द रिफ्लेक्स एक्शन इज टेकिंग प्लेस। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से? रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, पार्ट ऑफ द सीएनएस। हमारे मैक्सिमम 90% रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट करता है, बट कुछ रिफ्लेक्सेस हमारी ब्रेन के थ्रू भी कंप्लीट होती है। मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर, इफेक्टर हमेशा मसल या ग्लैंड होता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था। आपने देखो यहाँ पर ये भी वही है, स्टिमुलस जो था, बट यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स दिखाया गया। रिस्पॉन्स मतलब ये आपका क्या था, आपका हाथ यहाँ पर टच हुआ तो आपने हाथ अपना हटा लिया, और हटाया क्यों? आपके जो अपर हैंड की मसल्स थी, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स, अब ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है और हमारा वहां से मूवमेंट हो जाता है। जो पहला वाला मैंने आपको वीडियो बताया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि इम्पल्सेस, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है, वो हमेशा जब रिस्पॉन्स आता है वो हमेशा मूवमेंट होता है वहां पे। तो मूवमेंट क्या हुआ कि एक पोजीशन से हमने दूसरे पोजीशन पे अपना हैंड कर लिया, और ये हैंड कैसे हुआ? ये मसल्स के थ्रू हुआ, कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सटेंशन ऑफ द मसल। एक में फ्लेक्सर लिखा है, दूसरा में एक्सटेंसर लिखा हुआ है। तो ये वाला जो है जहां से सेंसरी न्यूरॉन जा रही है, ये पाथवे एफरेंट पाथवे भी कहलाता है, और जहां पे मोटर न्यूरॉन जा रही है ये पाथवे इफरेंट पाथवे भी कहलाता है। और आप यहाँ पर देखो कि ये जो पाथवे है इसको किसने कंप्लीट किया? ये पाथवे किससे कंप्लीट हुआ? स्पाइनल कॉर्ड से। बट यहाँ पर आप देखो ये वाला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन क्या है कि द पाथवे टू द ब्रेन। इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रेन के पास भी इसकी इंफॉर्मेशन गई, राइट? तो ब्रेन वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमेशा होता है, तभी हमारे मेमोरी में ये सारी चीजें होती है कि ब्रेन के पास हमारे जितने भी रिफ्लेक्सेस होती है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो जो ऑटोमेटिक पाथवे है रिफ्लेक्स का, क्योंकि इसको ज्यादातर इसके थ्रू ही पूछा जाता है जो एग्जाम में, इसके थ्रू, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन तो आपने उसको डेफिनेशन दे दी, और रिफ्लेक्स आर्क की दूसरी डेफिनेशन आप ये भी दे सकते हो, एक एनाटॉमिकल पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। एक रिसेप्टर होता है, वो सेंसरी ऑर्गन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्किन, आई, ईयर, टंग, कुछ भी हो सकता है। सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन कहलाता है, जो इम्पल्स को लेकर जो रिसीव किया है उसने सेंसेशन, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे लेके जाता है। मेनली कहाँ से? ये यहाँ पे लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड पे, बट ब्रेन से भी कई बार रिफ्लेक्सेस हमारी ऑटोमेटिकली वहाँ पे कंट्रोल होती हैं। एक जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन होता है, इसको रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। ये एफरेंट न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन के पास ले जाता है, मोटर न्यूरॉन के पास ले जाता है, और मोटर न्यूरॉन इफेक्टर ऑर्गन के पास ले जाती है। अब इफेक्टर ऑर्गन कोई मसल भी हो सकता है, ग्लैंड भी हो सकता है। ग्लैंड का जैसे पहला एग्जाम्पल हमने क्या दिया था कि आपको कोई डिश बहुत पसंद है, बहुत कुछ खाना बहुत पसंद है, और उसको सोचकर या उसको देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो सेलेवरी जो ग्लैंड है आपके मुंह में, सलाइवा ही तो कहते हैं, पानी आना मतलब सलाइवा आना होता है। तो यहाँ पे सेलेवरी ग्लैंड के थ्रू वहां पे सलाइवा सिक्रीट हो जाता है। मसल्स अब ये एग्जाम्पल दिया था। तो ये वाला जैसे डायग्राम है, देखो ये थोड़ा सा अपसाइड डाउन दिया हुआ है। ये हीट हमने यहाँ पे रिसीव किया तो वो सेंसेशन लेकर यहाँ पे प्रोसेस हुआ, और ये मसल के पास एक्शन हुआ। देखो ये अपर आर्म दिखाया गया है, दिस इज अपर आर्म, दिस इज लोअर आर्म, और ये क्या है? हमारी फिंगर्स है। तो यहाँ से एक्शन हुआ और हमारा यहाँ से फिंगर हमने इसको रिमूव कर लिया, दिस इज वॉज द रिफ्लेक्स एक्शन। और जो किसके थ्रू कंप्लीट हुआ? रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू कंप्लीट हुआ। तो कई बार रिफ्लेक्स आर्क अलग से क्वेश्चन आता है, कई बार रिफ्लेक्स एक्शन आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में लिया था कि अगर हम यहाँ पे हल्का सा हिट करते हैं हैमर से, जो ये नी होता है, जो हमारा घुटना होता है, तो हम अपनी पोजीशन ऑफ द जो लेग है हमारी यहाँ पर आ जाती है। तो ये यहाँ पर इन लोग का जो शो किया है हमने, ये वाला जो दिया हुआ है, ये मसल का मूवमेंट। ये देखिए अपर जो लेग है यहाँ पे फीमर है, और ये लोअर लेग यहाँ पे है। तो ये कैसे एक्शन होता है? यहाँ पर एक्शन कैसे होता है कि मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज ब्रॉट अबाउट द हार्मोनियस कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। मतलब एक तरह की जो मसल्स होती है फ्लेक्सर कहलाती है, दूसरी एक्सटेंसर कहलाती है। कॉन्ट्रैक्ट होगी, दूसरी रिलैक्स होगी। कॉन्ट्रैक्शन अकर्स व्हेन द नर्व इंपल्स आर ट्रांसमिटेड अक्रॉस द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये
आप फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि मेरा पहला वाला वीडियो देखेंगे तो ये आपको सारा चीजें क्लियर हो जाएंगी। मसल्स आर नॉट कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टिंग बट दे आर स्टेडी टू कॉन्ट्रैक्ट, और एक स्लाइट मूवमेंट यहाँ पर होता है। स्लाइट मूवमेंट क्या है कि पोजीशन ऑफ द लेग यहाँ से वो यहाँ पर आ जाती है। दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस थ्रू द रिफ्लेक्स आर्क। ये कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये वाला जैसे क्वेश्चन था, ये वाली वही इमेज है जो एनसीईआरटी बुक में है। ये उसमें कुछ नर्व्स दिया हुआ है यहाँ पे, बट मैंने दूसरी इमेज लिया, न्यूरॉन्स के थ्रू लिया है। इस तरह से आपका आता है। तो अगर कई बार जैसे ये वाला डायग्राम है आपका और यहाँ पे कोई भी आपका एरो नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला अगर आपका देखो, अगर ये सेंसेशन यहाँ पर है, अगर ये सपोज ये आई है, राइट, सपोज ये आई है, ये ऐसे करके ऐसे भी जा सकता है। अगर आपको यहाँ पे मिलता है कि ये सेंस ऑर्गन है, यहाँ पर जो सेंस ऑर्गन है रिसेप्टर वो यहाँ पर है, ये भी सेंस ऑर्गन की तरह, और एक आपको लेबलिंग जरूर आएगी यहाँ पर। अगर ये सेंस ऑर्गन है, ये सेंस ऑर्गन है, तो इसका एरो ऐसे चले जाएंगे, और ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू, तो ये सेंसरी न्यूरॉन हो जाएगी, रिले न्यूरॉन हो जाएगी, मोटर न्यूरॉन हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा, ये रिसेप्टर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, और कई बार इसको ये अपसाइड डाउन कर देते हैं। तो कोई ना कोई एक लेबलिंग आपको मिलेगी एग्जाम में, जिससे आपको पता चलेगा कि ये एफरेंट रूट है कि इफरेंट रूट है। एफरेंट का मतलब होता है जहां से सेंसरी न्यूरॉन को आपने लेबल करना है, इफरेंट का मतलब होता है जहां मोटर न्यूरॉन को आपको लेबल करना है। जिधर एफरेंट होगा उधर सेंस ऑर्गन होगा, जिधर इफरेंट होगा उधर मसल्स होगी। जैसे ये वाला डायग्राम है, ये सेम डायग्राम को यहाँ पे लेबल किया गया था, और वो यहाँ पे ABCD करके यहाँ पे लेबलिंग पूछ ली। तो बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। यहाँ पर हमने स्किन को डाल दिया, सेंस ऑर्गन है। बी क्या हो जाएगा, सेंसरी, देखो एरो इधर की साइड जा रहा है तो सेंसरी न्यूरॉन हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, रिले न्यूरॉन हो जाएगा। एरो यहाँ पर आ रहा है तो ये मोटर न्यूरॉन हो जाएगा। ये मसल है, इफेक्टर है, तो ये इफेक्टर या मसल आ जाएगी। तो दोनों तरह से आपको लिखना होता है कि ये वाला, इसमें तो जैसे हमने कुछ भी दिखाया नहीं है कि कौन सा आपका सेंस ऑर्गन है, तो इसकी लेबलिंग क्या होगी, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर। और अगर आपको इस तरह का कोई डायग्राम मिला हुआ है तो यहाँ पर आपने सेंस ऑर्गन के लिए स्किन यूज किया है, क्योंकि आपका कौन सा सेंस ऑर्गन ने रिसीव किया, स्किन ने इसको रिसीव किया है, राइट। एक और क्वेश्चन था, इसको आप दो तरह से कंप्लीट कर सकते हो। कैन यू नाउ ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच अकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड इन योर आई। तो यहाँ पे जब ब्राइट लाइट आपकी आंख में पड़ती है तो यहाँ पर जो पहला रिसेप्टर क्या है, सेल्स ऑफ आई, रेटिना, इसे ब्रैकेट में आप ले सकते हैं। इसका ये जो स्टिमुलस था, रिसेप्टर जो था, ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन में इसका यहाँ पे गया, क्योंकि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड दोनों जो होते हैं वो इसको प्रोसेस करते हैं। ब्रेन के थ्रू प्रोसेस हुआ यहाँ पर, मोटर न्यूरॉन ने इसको रिसीव किया। आई मसल्स में देखो इसका रिस्पॉन्स क्या आया, प्यूपिल जो होती है आईज की, आपने पढ़ा है फिजिक्स में, आपका चैप्टर भी है आई, वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो या तो आप आईलिड क्लोज कर लोगे या फिर आप ब्लिंक करोगे, उसको या तो बंद कर लोगे आंखें या क्लोज करोगे। तो ये डायग्राम में ये नॉर्मल लाइट में होता है, अगर ब्राइट लाइट पड़ जाए या डिम लाइट पड़ जाए। तो ये एक्शन कहाँ पे हुआ, मतलब जो रिसीव तो कहाँ पे हुआ, रेटिना ने रिसीव करी ना लाइट, रेटिना ऑफ द जो आई था उसने रिसीव किया, और एक्शन कहाँ पर हुआ, प्यूपिल ऑफ द आई में हुआ। तो आप इसको इस तरह से भी रिफ्लेक्स आर्क को शो कर सकते हो, इसको और इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। और या फिर आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हो कि रिसेप्टर से यहाँ पर आई लिखेंगे आप रिसेप्टर को, राइट, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन से प्रोसेस हुआ, मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये आई जो है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द आई मसल्स। तो आप दोनों तरह से इसको कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है कि इसको ट्रेस आउट करो। आप इसको इस तरह से भी ट्रेस आउट कर सकते हो, ये वाला भी करेक्ट है आपका, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। कि आप इसमें, आपने क्या डिफरेंस है दोनों में, कि आपने सेल्स ऑफ द आई यहाँ पे रेटिना दिखाया है और यहाँ पे आपने प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दिखाया है, राइट। और यहाँ पे रिसेप्टर को आपने यहाँ पे आई लिखना है, ठीक है, आई की जो सेल्स है रेटिना, और यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रेक्शन है वो आई मसल्स है, तो यहाँ पे आप प्यूपिल हमने रखा है, बाकी दोनों सेम है, आप किसी भी तरह से। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन था। हमें ये क्वेश्चन क्या मिला है, हमें ये क्वेश्चन मिला है रिफ्लेक्स एक्शन। एक्शन क्या है हमारा, कि जो ब्राइट लाइट है वो स्टिमुलस है, और जो आई है वो हमारा रिसेप्टर है, और हमने आईज को क्लोज कर लिया, अभी क्लोज था आई, फोकस हमारे में आती है, तो फोकस इन आवर आई, तो हम क्लोज कर लेंगे। और उसका रिस्पॉन्स क्या आया, तो एक एनवायरनमेंट के थ्रू
एक एनवायरनमेंट में चेंज हुआ जिसमें कि हमारा रिस्पॉन्स आया. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. Please like and subscribe the video. That's all. The next video I will take the break.